मसीह में अजीज भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया लतूरियाई साल का तीसरा इतवार मना रही है और आज की पहली तलावत जो कि इशाया नबी के सहीफे से ली गई है, उसमें दो कबीलों की तरफ इशारा किया गया है। एक ज़बूलून है और दूसरा नफ्ताली है, जो असीरी की हालत में थे। और हम सब जानते हैं कि जब असीरी की हालत में इंसान होता है तो वो बेबस, बेयारो मददगार और मायूसी की ज़िंदगी बसर करता है। ये दो कबीले भी कुछ इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और मुस्तकबिल की तरफ उन्हें कोई अच्छी खबर आने की कोई तवक्को नहीं थी। हम देखते हैं कि इसी सिचुएशन में, इसी सूरत हाल में उनको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक बड़ा नूर, एक बड़ी रोशनी उनको दिखाई जाने वाली है, जो कि हम आज की इंजील मुक़द्दस में देखते हैं। आज की जो इंजील मुक़द्दस है वो मुक़द्दस मत्ती की अंजील से ली गई है और इस अंजील में मत्ती अंजील नवीस जो हैं वो खुदावन यीशु मसीह की इलानिया ज़िंदगी को सामने लेकर आते हैं कि खुदावन यीशु मसीह अपनी इलानिया ज़िंदगी का आगाज़ करने से पहले वो उर्दन यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा पाते हैं और फिर उसके बाद उनकी इलानिया ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। यीशु नासरत को छोड़कर कफरनहम में जा बसते हैं, जो कि नासरत से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर था। तारीखी लिहाज से अगर देखा जाए तो जलील को ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों से तशबीह दी जाती है, क्योंकि वहाँ गैर कौमों की एक बड़ी तादाद जो है वो रहती थी। ज़बूलून और नफ्ताली के दो कबीले इसी असीरी में रहा करते थे। मत्ती कहता है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी या बड़ा नूर देखा। इशाया नबी की ये पेशनगोई मुस्तकबिल में आने वाले एक ऐसे बादशाह की तरफ इशारा करती है, एक ऐसे मसीहा की तरफ इशारा करती है जो अपनी कौम को तारीकी से रोशनी की तरफ, नूर की तरफ लेकर आएगा। मत्ती अंजील नवीस 100-800 साल की गई पेशनगोई को अब पूरा होते हुए देखता है। यस्सु के दौर में कफरनहम के रहायशियों की तादाद तकरीबन 1000 से 2000 के करीब थी। मत्ती की अंजील के 9वें बाब में हम ये भी पढ़ते हैं कि मत्ती कफरनहम को खुदावंद यीशु मसीह का घर कहकर पुकारते हैं। ये वो जगह थी जहां यीशु इबादत खाने में जाते और तालीम दिया करते थे। यहाँ यीशु एक ऐसे शख्स को भी निजात देते हैं जो कि जिस पर बदरूह थी। हम देखते हैं कि ये वो जगह है कि जहां यीशु ने अपनी इलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया और जब कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ये ही वो जगह है जहाँ पर यीशु ने ये खूबसूरत अल्फाज अपनी ज़िंदगी के कहे कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। आज की इंजील मुक़द्दस खुदावन यीशु मसीह अपनी एलानिया ज़िंदगी की शुरू ही में लोगों को दावत देते हैं कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। तौबा करने की ये मुनादी हम जानते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी ने भी की और खुदावन यीशु मसीह उस जो रवायत है तौबा की उसको जारी और सारी रखते हुए हम सबको अब दावत देते हैं कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत करीब है। तौबा करने से यहाँ पर क्या मुराद है? तौबा एक्चुअली हकीकत में एक लफ्ज़ है मेतनोया, उसकी तरफ ही हमें लेकर आती है। मेतनोया से मुराद ये है कि अपने ज़मीर को लिखना, ज़मीर की तब्दीली दिल, नई सोच, नए रवैये, मुस्बत कदरों और ज़ाती ज़िंदगी पर ध्यान और ज्ञान करने की तब्दीली का ये नाम है या इसकी तरफ इशारा करती है। अब्रानी ज़ुबान का एक और लफ्ज़ जो कि इसी ज़ुमरे में आता है वो है शो, जिसे इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है कि वापस आना, वापस लौटाओ, वापस आ जाओ। इसमें कोई अफसोस या मलाल की बात नहीं होती इस लफ्ज़ में, शो जो अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लेकिन इसमें एक बात बहुत अहम है और वो है तब्दीली, ज़ाती तब्दीली की बात है। अजीज़ों, वो लोग जो अंधेरे में बैठे हैं
अब उनके लिए तब्दीली का वक्त आ चुका है, रोशनी का वक्त आ चुका है, मायूसी जो है वो जा चुकी है और एक नई खुशखबरी उनको दी जाने वाली है। हम ये भी पढ़ते हैं आज की इंजील मुकद्दस में कि मत्ती अंजील नवीस जो है वो खुदावंद की बादशाहत को आसमान की बादशाहत कहकर पुकारते हैं। आसमान की बादशाहत या खुदा की बादशाहत, इन दोनों में फ़र्क क्या है? हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आसमान की बादशाहत और खुदा की बादशाहत एक ही बात है। लेकिन अंजील नवीस मत्ती जो है वो जानबूझकर आसमान की बादशाही को आसमान की बादशाहत कर पुकारते हैं, क्योंकि यहूदी कल्चर के मुताबिक यहूदी जो हैं वो खुदा का नाम अपनी जुबान पर नहीं ला सकते थे, शर्माते थे, घबराते थे, इसलिए क्योंकि खुदा का नाम जो है वो पाक है। और किस तरह ये नापाक होंठ जो है ये पाक नाम अपने होंठों पर ला सकते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मत्ती जो है वो अपनी जो कल्चर है उससे आगा था, लोगों की सोच से आगा था, इसलिए वो जानबूझकर आसमान की बादशाहत कहकर पुकारता है बजाय इसके कि वो कहता कि खुदा की बादशाहत। अजीजों, हम देखते हैं कि इस बादशाहत के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को चुनते हैं। इस बादशाहत की फ़रोग़ के लिए, इसको और ज़्यादा मुतहरिक करने के लिए वो अपने रसूलों का, अपने शागिर्दों का इंतखाब करते हैं। आज की इंजील मुकद्दस में हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शमौन यानी पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को, जो मछेरे हैं, मछलियां पकड़ने का काम करते थे, उनकी ज़िंदगी का जो महवर है वो जाल, कश्ती और झील या समंदर होता था। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दावत देते हैं कि मेरे पीछे आओ, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। यीशु की दावत कबूल करने के बाद वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। ये पहल कदमी खुदावंद यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में करते हैं, क्योंकि यहूदी कल्चर के मुताबिक जो शागिर्द हैं वो अपने उस्ताद का इंतखाब करते थे, वो अपना उस्ताद चुनते थे, जबकि यहाँ पर यीशु जो है वो अपने शागिर्दों को चुनते हैं। शागिर्द यीशु को नहीं चुनते। खुदावंद यीशु मसीह उनके पास जाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। अभी अब देखते हैं हम कि शागिर्दों का रवैया कैसा था। उस वक्त शागिर्द जो हैं वो अपना जाल और अपनी कश्तियों को छोड़ छाड़ कर, हमने सुना कि वो यीशु के पीछे हो लिए। ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीछे होने से क्या मुराद है? जब हम उनकी माली हालत की तरफ या उनका जो बिजनेस था या कारोबार था या जिस पेशे से वो मुलव्वस है, जब उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कोई बड़े व्यापारी नहीं थे, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, सख्त मेहनत करने वाले लोग थे, मेहनत मजदूरी से अपना और अपने खानदान का पेट पालने वाले लोग थे। माहीगीरी इतना आसान पेशा भी नहीं था, क्योंकि बहुत दफ़ा समुद्री खतरात से दो चार होना पड़ता था। ये सब कुछ छोड़कर वो एक ऐसे शख्स के पीछे जा होते हैं जिसको वो जानते भी नहीं, जिससे अच्छी तरह वो वाकिफ भी नहीं है। लेकिन एक बात वो देख लेते हैं कि ये शख्स जो है इसमें कुदरत है, ताकत है, खुशी है, अमन है, सुलह है, सलामती है। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। इसका जवाब यही होगा जब हम कहते हैं वो क्यों पीछे हो लिए, उन्होंने यीशु को देखा या पहचान लिया था। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुशखबरी लाते हैं। गॉस्पल, गुड न्यूज़, खुशखबरी है। वो खुशखबरी लाते हैं और शागिर्दों को दावत देते हैं कि मेरे पीछे हो लो, ताकि उस खुशखबरी का हम हिस्सा बने। आइए हम भी इस खुशखबरी को अपनी ज़िंदगी में लाएं, इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं। जब हम खुशखबरी हैं तो फिर दूसरों को भी हम ये खुशखबरी दे सकते हैं। मेरी दुआ है कि हम जो शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं, जो खुशखबरी फैलाने के लिए बुलाए गए हैं, अपने इस बुलाहट को, अपने इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं, ताकि खुदावंद की बादशाहत को फ़रोग़ मिलता रहे। आमीन। आप सबको मेरी तरफ से लतूरिये साल का तीसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो।
عزتی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا